मोटापे की वजह से परेशान लोगों आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हल लेके आई हूँ। और पूरे जिस्म का मोटापा हो या सिर्फ पेट का हो, और अगर कब्ज़ का किसी को मसला हो, तो आज इस वीडियो में आपको तीनों मसलों का हल मिल जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पेट के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, हर दूसरा बंदा पेट की वजह से बहुत परेशान है कि बाकी जिस्म तो ठीक है लेकिन पेट जो है ना बहुत बड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी कि पहले पानी लेना है। 3 कप मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मैंने सौंफ डाल ली है इसमें। इसको अच्छी तरह उबालेंगे, बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। पेट की वजह से सबसे पहले मैंने अपना वज़न जो है ना 80 तक इस तरह जाता था और मैं इतनी परेशान थी, डाइटिंग करती थी, ऑयली चीज़ें नहीं खाती थी, मीठा नहीं खाती थी। हर वक़्त जो भी मतलब दिल तो बहुत करता था लेकिन मैं नहीं खाती थी। मैं कहती थी कि मैं बहुत जो है ना मोटी हो जाऊँगी। मोटा बंदा वैसे भी इतना जल्दी, एक तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है और बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता है ना, जवानी में बंदा बूढ़ा लगता है। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी और जब तक मुझे इस कावे के बारे में पता नहीं था, फिर मैं हर किसी से पूछती थी, यहाँ तक अपने डॉक्टर के पास भी गई। अक्सर सिज़ेरियन के बाद औरतों के साथ बहुत ये मसला हो जाता है, मेरे साथ खुद हुआ था। तो मैं अपने डॉक्टर के पास खुद चली गई थी और मैंने कहा कि मेरे ऑपरेशन के बाद ना पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और किसी तरीके से नहीं कम हो रहा। तो वो मुझे आगे से कह रही थी कि कम खाया करो तो नहीं बड़ा होगा। तो मैंने कहा ये कौन-सी बात हुई भई, इसके पास भी इलाज नहीं है। तो फिर किसी ने गाँव में मुझे ये नुस्ख़ा बताया और जब से मैंने ये शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न ना 61 केजी हो गया। और अच्छा, इस कावे में ना अगर आप चीनी के बगैर पी सकती हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बच्चों को भी पिलाती हूँ, रात को हम हमेशा ये पीते हैं। बच्चों को आधा-आधा कप पिलाती हूँ और खुद भी 1 कप पीती हूँ। तो इसलिए मैं इसमें आधा चम्मच, 3 कप में मैं आधा चम्मच सिर्फ़ चीनी डालती हूँ और ये उबल कर ना 2 कप बन जाता है कहवा हमारा और 1 कप पानी इसका खुश्क हो जाता है। तो 2 कप होता है, 1 कप मैं खुद पी लेती हूँ और बच्चों को आधा-आधा कप देती हूँ। पुदीना हम आखिर में डालेंगे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे, लेकिन जो अजवाइन और सौंफ है ना उसको बहुत ज़्यादा उबालेंगे इसमें, तो इसलिए उसको पहले डाला है। तो जी कहवा हमारा तैयार हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो जी मैं ये अब कप में डालूँगी कि ये कहवा तो हमारा तैयार हो गया। और दूसरा कहवा अब मैं बताती हूँ आपको, जो कब्ज़ के लिए है ना, कब्ज़ के लिए ये तो हो गया सिर्फ़ पेट के लिए। अगर कोई सिर्फ़ पेट कम करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का होता है ना कि बाकी जिस्म बिल्कुल ठीक है, बस पेट की वजह से हर दूसरा बंदा परेशान है। मेरे साथ खुद भी ऐसा ही था। तो दूसरा मैं कब्ज़ के लिए बताऊँगी, जो मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। उसके साथ बहुत मसला होता था लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता होता था और मैं डॉक्टरों के पास लेके जाती थी हमेशा। अक्सर ऐसा होता था ना कि जब मसला बहुत बढ़ जाता था, छोटे बच्चे टाइम पे बताते भी नहीं है ना, तो इस वजह से बहुत बढ़ जाता था तो उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती थी और बहुत ही तकलीफ़ होती थी। तो वो अगर किसी ने करवाई हो, ज़ाहिर है करवाई होगी, तो अक्सर बच्चों के लिए या जो बड़ी एज के लोग होते हैं ना, तो उनके लिए ट्रीटमेंट तो फिर पता होगा आप लोगों को कि किस तरह होती है तो फिर मुझे जब ये पता चला ना इस कहवे के बारे में, तो ये मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा बनाती हूँ। उसके साथ अब भी ये मसला होता है लेकिन रोज़ नहीं बना के देती ये वाला कहवा। जब उसके साथ कब्ज़ का मसला हो तब मैं ये बनाती हूँ। तो मैंने लिए 2 कप पानी, उसमें मैंने मुट्ठी भर के सौंफ डाल दी है और इसको उबालेंगे तब तक जब तक 1 कप रह जाए। तो 1 कप इसका पानी रह जाएगा और फिर उसको, छोटे बच्चे हो ना तो आप आधा कप बेशक दे दें, बड़ा बंदा हो तो 1 कप पी ले। तो शाम को आप पिएँगे ना, रात के टाइम आप पिएँगे तो सुबह तक इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आपका बिल्कुल मसला हल हो जाता है। क्योंकि रात को मैं हमेशा अपनी बेटी को जब भी मसला हो रात को मैं पिला लेती हूँ और सुबह बिल्कुल वो ठीक होती है। दोबारा पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर मसला ज़्यादा है तो बेशक आप दोबारा पिला सकते हैं। लेकिन मुसलसल ना पिलाएँ ना, इससे फिर ज़्यादा नरम हो जाए तो फिर भी मसला होता है। तो ये हो गया तो पेट के लिए, कब्ज़ के लिए। अच्छा, मैं पूरे वज़न कम करने के लिए भी बताती हूँ जो मैंने खुद किया हुआ है। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे, बल्कि काफ़ी अरसे से आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ में कि मैंने छत पे मुर्गियाँ पाली हुई है। तो मैं छत पे बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मैं
مطلب آپ قہوہ پیتے ہیں نا پیٹ کے لیے، تو وہ میں ہر روز پیتی ہوں، اپنے بچوں کو دیتی ہوں آدھا کپ اور خود میں 1 کپ پیتی ہوں رات کو۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو صبح شام بھی پی سکتے ہیں، لیکن ہم صرف رات کو پیتے ہیں۔ تو وہ بھی پیتی ہوں، اور صبح کے ٹائم میں جاتی ہوں چھت پہ مرغیاں کھولنے کے لیے، کانا شانا ڈالنے کے لیے، اور شام کو بھی میں جاتی ہوں اور دن کو بھی جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار دن کو میں بچوں کو بھیج دیتی ہوں کانا شانا وہ مرغیوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن صبح شام میں ضرور جاتی ہوں تیسری چھت پہ۔ تو یہ میری ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اگر سیڑھیاں نہیں ہے کسی کے گھر میں یا چھت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ باہر تھوڑا سا واک کر لیا کرے، گھر میں کر لیا کرے، لیکن کھانے کے فوراً بعد یہ جو ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں نا، اس سے ہمارا پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 2-3 باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم احتیاط کریں گے نا، ہمارا وزن نہیں بڑھے گا۔ میں ہمیشہ اپنے وزن کی وجہ سے پریشان رہتی تھی، اور یہ جو میں نے کیا ہے کعبہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے، میں کوئی ڈائٹنگ نہیں کرتی، کوئی کچھ نہیں کرتی، کبھی بھی جو ہے نا میں کسی بھی کھانے کی چیز سے کبھی بھی احتیاط نہیں کیا۔ تو ہر چیز میں کھاتی ہوں، اور الحمدللہ کہ میرا وزن ابھی 80 سے 61 kg ہو گیا۔ ابھی بھی آج بھی میں نے چیک کیا تو 61 kg ہے، اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا وزن اس سے زیادہ کم نہ ہو جائے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی چیزیں کھایا کروں کہ میرا وزن اتنا ہی رہے اور اس سے کم رکھے۔ بہت زیادہ بھی کم ہو جائے نا تو پھر بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس قہوے کی مجھے عادت ہو گئی ہے، تو اب میں ہر رات پیتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں۔ تو جی کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، تاکہ آپ کے لیے میں اس طرح اچھی ویڈیوز لاتی رہوں۔ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔